Good morning, dear students. Listen carefully. After the defeat at Plassey, सिराजुद्दौला was assassinated. तो प्लासी के युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई एंड मीर जफ़र मेड द नवाब और मीर जफ़र को नवाब बनाया गया. द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी अभी भी अनिच्छुक है कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी लेने को. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था, प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो था व्यापार में बढ़ोतरी, ना कि शासन करना. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कन्क्वेस्ट, तो क्या इनके व्यापार में एक्सपेंशन, व्यापार में वृद्धि बिना कन्क्वेस्ट के, बिना विजय के हो सकती थी. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज. तो क्या ये जो लोकल रूलर थे वो विशेषाधिकार, प्रिविलेज, जमींदारी राइट्स जैसे हो गया और टैक्स में छूट, क्या वो देने के लिए इच्छुक थे. देन टेरिटरीज नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली. तो क्या ये जो टेरिटरीज हैं, जो सीमाएं हैं, क्या उनको डायरेक्टली कंट्रोल में ले लें कंपनी वाले. सून द कंपनी डिस्कवर डैट दिस वाज रेदर डिफ़िकल्ट फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड टू देम. तो बहुत जल्द ये कंपनी को विश्वास हुआ, ये पता लगाया कि ये बड़ा ही कठिन काम है कि नवाब को बनाया जाए और वो हमें नवाब लोग हमें स्पेशल प्रिविलेज देंगे, विशेषाधिकार. फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड देम टू बी. तो कंपनी जैसा चाहती थी वैसा हमेशा ये जो नवाब थे, ये पपेट नवाब, ये हमेशा हेल्पफुल नहीं रहते थे, क्योंकि कभी कभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को, उनके अफसरों का या उनके आइडियाज़ का विरोध भी करते थे. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी. क्योंकि जो ये नवाब थे भारत के, इनको भी अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को बनाए रखना था. बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सवराइनिटी इफ़ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. वो भी अपनी प्रजा से रेस्पेक्ट पाने के लिए वो चाहते थे कि मेरी प्रजा मुझसे रेस्पेक्ट करे, इसलिए हमेशा वो कंपनी के फेवर में नहीं रहते थे, कभी कभी विरोध भी करते थे. व्हाट कुड द कंपनी डू. तो अब क्या कंपनी क्या कर सकती थी. व्हेन मीर जफ़र प्रोटेस्टेड, जब नवाब मीर जफ़र विरोध किया तो द कंपनी डिपोज्ड हिम, उनको पद से हटा दिया. एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम, तो मीर कासिम को फिर उनके स्थान पे मीर जफ़र के उसको नवाब बना दिया गया. व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड, जब मीर कासिम जो है कंप्लेन किया कंपनी के बारे में. ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर. तो उनको भी बक्सर के युद्ध में हरा दिया गया, जो कि 1764 में लड़ा गया. ड्राइवन आउट द बंगाल, बंगाल को कंट्रोल में ले लिया. एंड मीर जफ़र वाज री इंस्टॉल्ड, उसके बाद मीर जफ़र को फिर नवाब बनाया गया. द नवाब हैव टू पे 5 लाख एवरी मंथ. तो नवाब को ये 5 लाख रुपए प्रत्येक महीने पे करना पड़ता था. बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार एंड द मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस. लेकिन कंपनी कहीं से ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार, तो युद्ध का खर्च उठाने के लिए, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड की जो मांग थी उसकी पूर्ति के लिए, और एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, जो अन्य खर्च थे जैसे सेना के. तो
इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीमाओं पर अपना अधिकार जनाना चाहती थी और ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत थी। बाय द टाइम मीर जफ़र डाइड इन 1765, और उसी समय मीर जफ़र 1765 में मर गया। द मूड ऑफ द कंपनी हैज़ चेंज, और कंपनी का अब मूड भी चेंज हो गया। कैसे? हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्योंकि नवाब ये हमेशा उनके फेवर में नहीं रहते थे। तो ये हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब्स, तो क्योंकि वो पपेट नवाब के साथ काम करके हमेशा असफल हो जाते थे। क्लाइव डिक्लेयर्ड, तो क्लाइव ने क्या घोषणा किया? वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ, तो अब हमें स्वयं नवाब बनना है। मीन्स हमें अब किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर को ही नवाब बनाना है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो अंत में 1765 में मुगल एम्परर जो है कंपनी को बंगाल का नवाब, बंगाल का दीवान अपॉइंटेड कर दिया। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रोविंस का जो है ये नवाब दीवान अपॉइंट कर दिया जो है मुगल एम्परर कंपनी को। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़, तो दीवानी क्या अलाउड कर दिया जो है? द दीवानी अलाउड द कंपनी, तो ये दीवानी कंपनी को क्या अलाउ किया? टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, ये बंगाल से जो कर मिलता था इसका उपयोग करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम डेट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा कि जो समस्याएं थी, पहले मुख्य समस्याएं थी कंपनी की, वो अब सॉल्व हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड, तो फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, तो अर्ली 18th सेंचुरी में कंपनी का ट्रेड भी भारत से जो है बढ़ता गया, एक्सपांडेड होता गया, व्यापार में वृद्धि होती गई, विस्तार होता गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड, लेकिन क्या था कि जो कंपनी को जो मोस्ट ऑफ द गुड्स, जो ज़्यादातर वस्तुएं भारत में खरीदते थे, इसके बदले में कंपनी को सोना और चांदी जो ब्रिटेन से आयात मतलब सोना और चांदी के रूप में चुकाना पड़ता था। इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया, तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि सोने और चांदी में चुकाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश के पास उस समय कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो भारत में बेच सकता था। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन सॉल्व आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो जो ये आउटफ्लो हो रहा था गोल्ड ब्रिटेन से इंडिया को, स्लोव्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो प्लासी के युद्ध के बाद इसका आना कम हो गया, स्लो हो गया स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अंजुम्सन ऑफ दीवानी, और दीवानी का अधिकार मिलने के बाद तो टोटली स्टॉप्ड हो गया गोल्ड सिल्वर का, वहाँ से है ना। नाउ रिवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, तो अब जो इंडिया से जो रिवेन्यू कंपनी को मिलता था उसी से अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खर्च चला सकती थी। दीज रिवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज काटन, और ये जो रिवेन्यू था इसका उपयोग करते थे काटन खरीदने में, एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, भारत में जो सिल्क टेक्सटाइल खरीदते थे, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और कंपनी की जो सेना थी उसको भी मेंटेन कर लेते थे, एंड मीट द कास्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट, तो इसके बाद जो कंपनी को जो फोर्ट बनाना पड़ता था, फोर्टिफिकेशन के लिए भी खर्च उनका इसी से चल जाता था, एंड मीट द कास्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता, तो कलकत्ता में जो भी ऑफिसेस बनाने पड़ते थे, जो फोर्टिफिकेशन करना पड़ता था, फोर्ट बनाना पड़ता था, इन सब का जो है कास्ट इसी रेवेन्यू से चल जाता था। थैंक यू।